ऑल राइट है एवरीबॉडी, वी आर डिस्कसिंग अलजेब्रा। चलिए अलजेब्रा के बारे में हम इस वीक में बात करने वाले हैं। कुछ बढ़िया वाले सेशंस होंगे। सबसे पहले मैं लिस्ट कर देता हूं कि पहले तो ये बता दो कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अलजेब्रा? एनी रफ सेंस? एनी रफ सेंस? मैं तो चौंक गया था कैट 2022 का पेपर देने बैठा था जब मैं चौंक गया इतने अलजेब्रा के क्वेश्चंस देख के। तो अलजेब्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करे हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। कुछ बहुत ज्यादा डीग्रो करे हैं। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स लाइक नंबर्स बहुत डीग्रो कर गया है। पिछले अगर आप 6-7 साल पहले देखोगे नंबर्स के जितने क्वेश्चंस आते थे, अब वो काफी ज्यादा डीग्रो कर चुका है। नंबर्स के बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको नंबर्स के 1-2 मैक्स 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अलजेब्रा तो गजब लेवल ग्रो करा है, ठीक है। कभी ऐसा लगता है कि शायद अरिथमेटिक को ही बीट कर देगा। तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत तेजी से ग्रो करे हैं अगर पिछले 5 साल के अंदर हम देखें। Therefore, very important. पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, पर 5 तो डेफिनेट है, मतलब 5 तो गिवन ही है कि 5 तो आ जाएगा। लॉगरिदम से ही 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, एक तो पक्का ही है। फिर से लॉगरिदम से 2 क्वेश्चंस लॉगरिदम से आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से 6-7 क्वेश्चंस तो देखने को मिल जाएंगे। मोटा मोटा आपका 20 से 22 नंबर आपको अलजेब्रा से देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग कैट, ठीक है। चलो अपकमिंग कैट के अंदर चलो तो आपको देखने को अलजेब्रा के क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं अलजेब्रा में क्या क्या चीजें हैं, कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इन द जो पहला राउंड हम अलजेब्रा का देखेंगे। पहला राउंड अरिथमेटिक का देख चुके हैं, अलजेब्रा का जो पहला राउंड देखेंगे। बताओ यार कौन से टॉपिक्स हैं, तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन से टॉपिक्स गंदे लगते हैं, तुम्हें बताओ कौन से टॉपिक्स गंदे लगते हैं, उस हिसाब से हम। सो बेसिकली आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों को गंदा लगता है फंक्शंस, ठीक है। इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटी जो है वो मैथ्स वाला मेरे को ठीक लगता है, पर वैसे इनइक्वालिटी मेरे को गंदा लगता है, ठीक है ना। वैसे इनइक्वालिटी मेरे को गंदा लगता है, पर मैथ्स वाला सही लगता है। अच्छा, उसके अलावा लॉगरिदम में काफी लोगों को काफी लोग फंसते हैं, ठीक है। तो लॉगरिदम में काफी लोग फंसते हैं। लॉगरिदम वाला एस्पेक्ट भी बहुत क्लियरली हमको समझना है इस वाले के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में जनता से बात नहीं करी, एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट, कि सब लोगों को क्लैरिटी है क्वाड्रेटिक के ऊपर। ये बहुत मजेदार बात है यार, सब लोगों को क्वाड्रेटिक के ऊपर क्लैरिटी है, ये बहुत मजेदार है। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लगता है, क्लैरिटी है? तो आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली बिकम्स द बैकबोन ऑफ अलजेब्रा। तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इनइक्वालिटीज में भी आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉगरिदम में भी कभी कभी क्वाड्रेटिक मिक्स करके आ जाता है, फंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक हैपेंस टू बी द बैकबोन, वहां पे हम मैक्सिमम अपना फोकस डालेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप सब लोग अगर तैयार हैं तो थोड़े बेसिक्स आपको बताता हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। आई होप सब लोग तैयार हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे बेसिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से टॉक अबाउट पॉलिनोमियल्स। कुछ बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। ये तो कपिल देव वाली बात हो गई, ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर होगा क्या, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल मान लो 5y + 3z, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, करेक्ट। अब अगर मैं इक्वल टू समथिंग कर दूं, लेट्स से आई इक्वेट इट टू लेट्स से 5, ठीक है, और 15, लेट्स से आई इक्वेट इट टू 15। अब क्या बन गया, अब ये इक्वेशन बन गया। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आया, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क समझ में आया, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाओ, अगर मैं एक कोई भी एक्सप्रेशन लेके चलता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3x + 4y, मान लो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बात करें, कोई भी एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल आपका डिफाइन होता है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। पॉलिनोमियल बेसिक 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स को हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे 3 टर्म होता है तो उसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल के अंदर भी फीचर होता है।
4, 5 कितने भी आपके टर्म्स आ जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे अब हम टर्म किसको बोल रहे हैं वो देख लो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे ये एक टर्म हो गया, यहाँ पे एक टर्म हो गया, ठीक है। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे? 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। 2 टर्म्स हो गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। आप उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। अगर एक ही टर्म होता है तो क्या बोलते हैं? अगर एक ही टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वैसे बाइनोमियल ऑनवर्ड्स आपका क्या शुरू हो जाता है? पॉलिनोमियल शुरू होता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में अगर टाइम ज्यादा लगाएंगे तो क्वेश्चन बुरा मान जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर कॉन्सेप्ट्स हियर। पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y है। इसमें x और y क्या है? इसमें x और y क्या है? x और y वेरिएबल है, ठीक है। x और y क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब फॉर एग्जांपल x में मैं 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, ठीक। ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं 3, 4, ये तो कभी चेंज नहीं हुए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। और टर्म्स क्या हो गए? टर्म्स मतलब बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ये अगर हम फॉर एग्जांपल प्लस या माइनस से सेपरेटेड जो भी आपके एंटिटीज हैं उनको हम टर्म्स बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्म हो गया, यहाँ पे एक टर्म हो गया, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए टोटल, करेक्ट। तो वो टर्म बन गया। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इस सिचुएशन में ये 3 क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे कांस्टेंट और कोएफिशिएंट दोनों हो, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो आपका वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो वेरिएबल के बिना है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको फर्दर रिफाइन करके अगर हम देखें या इसको हम फर्दर डिफाइन करें प्रॉपरली तो क्या हो जाएगा? ठीक है। वैसे तो ये इनमें से कोई ये यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। लेकिन इसको फर्दर अगर हम डिफाइन करें तो जो वेरिएबल के साथ में है वो कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल के बिना है उसको कांस्टेंट बोलते हैं इन द एल्जेब्रिक लैंग्वेज, ठीक है। तो एल्जेब्रा के सेंस में क्वेश्चंस में जैसे मेंशन रहता है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, है ना। द कांस्टेंट टर्म इज गिवन एज 5, तो उसमें आपको समझना है कि वो टर्म कौन सा है जो वेरिएबल के साथ नहीं है, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गए, ठीक है, क्लियर। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो आपके पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? What is the highest power here? The highest power in this case is 2, right? So therefore order of this polynomial will become 2, ठीक है। You can also say that degree of the polynomial is 2. You can also say that this is a second degree polynomial, ठीक है। This is, you can say that this is a second degree polynomial. Similarly अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो क्या हो जाएगा? थर्ड डिग्री polynomial, ठीक है। सेकेंड डिग्री polynomial अगर 2 है हाईएस्ट पावर या फिर थर्ड डिग्री। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। मान ले 3xy प्लस 5z है। अब बताओ क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर? अब ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे कुछ लोग फंसते हुए धीरे धीरे, अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करें तो भी आपका पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स आपने मल्टीप्लाई करे तो भी आपका पावर, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाते हैं? जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, करेक्ट। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ भी ऑर्डर अपना 2 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं। चलो आगे चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आपको दिखाता हूँ। आगे चलो। सबसे पहले आई एम प्रीटी श्योर हम लोगों ने जब इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट करा था तभी मैंने
इस पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज किया था, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने दिखाया था जहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड थे। तो आई होप आप सब लोगों ने इसको देख लिया होगा, दीवार पे लगा लिया, अभी भी नहीं लगाया तो प्लीज लगा लो, ठीक है। अगर हम एफर्ट्स मारेंगे नहीं तो एल्जेब्रा खुद ब खुद इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। एल्जेब्रा आपका जो अरिथमेटिक है उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अरिथमेटिक के कंपैरिजन में, क्योंकि अरिथमेटिक इज बेसिकली नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड डूइंग स्टफ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तुम याद करो स्कूल में यहीं से सब कुछ कॉम्प्लिकेट होना शुरू हुआ था। याद करो, अगर तुम बचपन में, आई एम श्योर बहुत सारे लोग मैथ्स में बहुत अमेजिंग कर रहे थे, यस और नो? आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे सब लोग बचपन में घर वाले होमवर्क कराते थे, ठीक है, हम सब लोग बहुत ही अमेजिंग करते थे। मैं उस टाइम पे अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग जब बचपन में अच्छा कर रहे थे तो मैं बहुत बुरा कर रहा था बचपन में, ठीक है। बट आई एम श्योर बाकी सब लोग अग्री करेंगे, बचपन में सब लोग अच्छा ही कर रहे थे, करेक्ट। ये जब 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 मैथ्स में इंग्लिश आना शुरू हुआ ना, एबीसीडी आने लग गया मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में एबीसीडी आ गया, एक्स वाई जेड भी आ जा रहा है, उसके बाद और कॉम्प्लिकेट होता चला गया, फिर अल्फा बीटा गामा भी आने लग गया, ठीक है, एबीसीडी से काम नहीं चल रहा है। उस टाइम से याद करो लाइफ में कंफ्यूजन शुरू हो गया था, करेक्ट है कि नहीं? तो अलजेब्रा के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल फोकस देना जरूरी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज आई होप सब लोगों ने रिवाइज कर लिया। एक बार कंफर्मेशन बता दो, सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है, नहीं कर लिया है? अगर तुमने रिवाइज कर लिया है तब बहुत ही अमेजिंग है। रिवाइज किया है कि नहीं? परफेक्ट, रिवाइज कर लिया है, बहुत ही बहुत बढ़िया। कब सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है? तो मैंने आई एम श्योर अगर आपने अभी भी नहीं रिवाइज किया है प्लीज रिवाइज करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराए थे और कुछ क्वेश्चंस बेसिक इसके ऊपर आ भी सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर इसका लगा लो। वैसे तो रेडिली अवेलेबल है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है, रेडिली अवेलेबल है, वैसे कोई लोड वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चल आगे चलते हैं, कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन दूं, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। सब लोग 2 मिनट लेंगे, 30 सेकेंड्स लो, इसको ट्राई करो। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको बता दूं। ऑल राइट, चलो देखें इस वाले को, निपटाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैसे अलजेब्रा और वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेट होते हैं उसको समझने के लिए ठीक ठाक एग्जाम्पल है। आओ देखें। सो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में देखने को मिलता है ना? वर्ड प्रॉब्लम इज वर्ड प्रॉब्लम इफेक्टिवली हियर। सो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। द प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू 4 टेबल्स। तो 10x इज इक्वल टू 4y कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम में इफेक्टिवली यही करना होता है। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स टुगेदर इज इक्वल टू 4000। अब यहाँ पे देख 4y इज इक्वल टू 10x है, तो 2y इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, तो 20x इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा, करेक्ट है ना? करेक्ट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, पर आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आया, है ना?
यहाँ पे हमने क्या करा, 4y यहाँ पे है, यहाँ पे 5x रख दिया, तो ये 20x हो गया, तो आपका 200 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 200 आ गया, तो ये 2000 आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 500, है ना, करेक्ट है। तो 500 ये आ गया। अभी 12 इंटू 2, 12 चेयर्स है तो 2400 वो हो गया, और 3 टेबल है तो 1500 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3900। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वैसे अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है ना, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो हमने इसमें किया क्या, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन में दम नहीं था, बट व्हाट डू वी एक्चुअली डू इन एन अलजेब्रा प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें अपने को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। नाउ दिस क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब मैं थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशंस। होते क्या है लीनियर इक्वेशंस भाई, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। और कितने वेरिएबल्स थे इस वाले में, देखो इस वाले में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है, ठीक है, 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन हैज एन ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है, या फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। एग्जाम्पल देखो, लेट्स से 5x + 3, ठीक है, मान लो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। 5x + 3 = 0 कर दिया, 5x + 3 = 0 किया। मैं इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, उससे फायदा ये होगा कि ये वाला टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था मैथ्स में काफी चीजें बहुत एकदम ऐसे कनेक्टेड चलती हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलूंगा, ठीक है। जनरली लोग ग्राफ समझते नहीं है, और ऐसा मेंशन भी नहीं है कहीं पे सिलेबस के अंदर कि ग्राफ का क्वेश्चन आता है, लेकिन ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है। तो वो हम जरूर बिल्ड करेंगे, बाकी लोग करें ना करें, ठीक है। अपन लोग 100% के लिए खेल रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा बेटर खेलना पड़ेगा। चलो आओ देखें। अब 5x + 3 = 0 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x = -3/5, x = क्या लिख सकते हैं, -3/5, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम x का वैल्यू हमने निकाल लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। जीरो ऑफ द इक्वेशन मतलब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को = 0 पुट करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन काफी इंटरेस्टिंग है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 5x + 3 मेरे को लाइन पे रिप्रेजेंट, मेरे को एक लेट्स से आई हैव टू रिप्रेजेंट इट। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द नंबर लाइन। नंबर लाइन तो सब लोग जानते हैं, करेक्ट, नंबर लाइन तो सब लोग जानते हैं। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है, नंबर लाइन आप सब लोग जानते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ एक और वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। याद करो बचपन में ग्राफ में तुमने कई बार किया था, ये दोनों लाइन बनाने के बाद तुमने चाहे जितनी मटर गश्ती उसके अंदर करी हो, लेकिन यहाँ तक सब हम लोग ठीक ही बना देते, ठीक है ना। एक एक्सिस बना दिया, एक y एक्सिस, यहाँ तक बहुत पैशनेटली हम लोग बनाते। इसके बाद पता नहीं क्या करना है वो पता नहीं चलता था। एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होता था ज्योग्राफी में, जहाँ यहाँ पे ये वाला मिलता था, उसमें हम ज्योग्राफी वाले में अपने को मैप मिल जाता था। तो इसमें लोकेट करो कि इंडिया में सोना कहाँ मिलेगा, ठीक है, राइस कहाँ मिलेगा, कॉटन कहाँ मिलेगा। मैं सारे अपना होम टाउन में ही बना के आ जाता था, यहीं पे सोना मिल जाता है, पीसी ज्वेलर्स पास में मेरे घर के, ठीक है, ज्वेलरी की दुकान है, और कहाँ मिलता है, वहीं मिलता है सारा, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा मैंने बहुत किया है, ठीक है। चलो वापस आते हैं, वो काफी काफी इंटरेस्टिंग होता था, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो एक्चुअली पढ़ाई के अंदर सीरियसनेस मैंने थोड़ा देर से शुरू किया, ठीक है। मैंने मेरा पहले पहले 5-6 मतलब 5th-6th क्लास तक मैं बहुत रिलैक्स्ड मोड में था कि ठीक है अभी तुम खेल लो, मैं बाद में खेलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा चल रहा था, आओ देखें, ठीक है। बट जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जागो तभी सवेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आओ देखें, इस वाले में
इस वाले में x और y कोऑर्डिनेट दोनों अपन ने बना दिया। अब होगा क्या, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -3/5। -3/5 का वैल्यू क्या होगा, -3/5 का वैल्यू क्या होगा, -0.6, राइट। कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -0.6। अब मेरे को एक बात, अब देख इस इफेक्टिवली इसमें होगा क्या, ये वाली लाइन कैसे बनाएंगे। देख अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, तो क्या होगा, ये वाले लाइन पे x का वैल्यू हमेशा -3/5 ही रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है ना, यहाँ पे y -1 है, -2 है, -3 है। इस वाले लाइन पे तुम कोई भी पॉइंट उठाओ तो क्या होगा, x का वैल्यू -0.6, y का वैल्यू 2। ये वाला पॉइंट उठाओ, x का वैल्यू -0.6, y का वैल्यू 1। इस वाले लाइन पे x हमेशा -0.6 होगा, अग्री करते हो कि नहीं। ये वाला जो लाइन ड्रॉ करा है इस पे x का वैल्यू हमेशा -0.6 होगा। मेरे को बताओ, अगर तुम्हें मान ले कि तेरे को x इज इक्वल टू लेट्स से अगर 5 ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू 5 अगर ड्रॉ करना हो तो क्या होगा। परफेक्ट, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही बोला। क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले ले, ठीक है, 5,0 और अब इधर एक लाइन ड्रॉ, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 हो गया। अब इफेक्टिवली तुम्हें ये भी समझ में आ गया हो कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन लाइन के थ्रू होता है, ठीक है। ये कितने लोगों को पता है, इसको लीनियर इक्वेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन से होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर एक वेरिएबल में होगा तो क्या होगा, वो आपका हमेशा आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर मान ले y इज इक्वल टू 4 बनाना हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 बनाना हो तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है 0,4, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। तो अगर एक ही वेरिएबल हो तो आपका आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस आपका ग्राफ बन जाता है। कितने लोगों को समझ में आया, ग्राफ का थोड़ा बहुत सेंस पता चला, ग्राफ का, ठीक है। तुमने ग्राफ पहले ना भी करा हो तो भी बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से समझ लो, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। इतने डिटेल्ड तरीके से आपको थोड़ा बहुत समझा है ना, पूरा समझेगा, तुम देखो तो सही, तुम पूरा एकदम मस्त समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बेसिकली 2 एक्सिस है, ठीक है, 2 एक्सिस को मिला के एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, 2 एक्सिस को मिला के हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन डिफाइन कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है। अब एक और चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा और सिंपल सा है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे इस वाले साइड में देख, ये 0 है, 0,0। यहाँ पे y एक्सिस पॉजिटिव में है, यहाँ पे y नेगेटिव में है, यहाँ पे x देख, यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे -1, -2, -3। ये वाला साइड क्या है, ये नेगेटिव x साइड है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव x साइड। सिमिलरली ये वाला पॉजिटिव y है और ये वाला क्या है, नेगेटिव y है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे x नेगेटिव है y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज बना दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज बना दो, तो आपके 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। चारों क्वाड्रेंट समझ में आया, इसको थोड़ा बहुत ध्यान से देख लोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेशन 15 मिनट का करेंगे, ठीक है।
है ना। संडे नाइट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन करेंगे, ठीक है। 9:45 में शुरू करेंगे, 10 बजे खत्म कर देंगे। तुम चिल करके पार्टी करने चले जाना, ठीक है। 9 बजे शुरू या फिर 9 बजे शुरू करके 9:15 में खत्म, ठीक है। ऐसा ऐसा एक सेशन भी करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है हमने समझ लिया, तो हमने क्वाड्रेंट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट्स में क्या होगा, मैं कोई भी पॉइंट अगर आपको बोलूं तो मुझे बताना। फॉर एग्जांपल हमेशा अगर कोई पॉइंट होता है ना तो वो x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 3,2, कैसे बनेगा 3,2? 3,2 कैसे बनेगा? x कोऑर्डिनेट 3 है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब x एक्सिस पे 3 वाला पॉइंट पकड़ो, x कोऑर्डिनेट पे 3 वाला पॉइंट पकड़ो, और y में 2 है, मतलब y कोऑर्डिनेट पे ये वाला पॉइंट पकड़ो। अब ये दोनों जहां पे मैच होते हैं वही तेरा आंसर है, ठीक है। ये दोनों जहां पे मैच होते हैं ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,2। समझ में आया? तो कोई भी पॉइंट कैसे लोकेट करना है समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। मेरे को बताओ -3, -3 कौन से क्वाड्रेंट? -3, -3 कौन से क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। यहाँ पे देखो -3 और -3, तो ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा। सबको समझ में आया थोड़ा बहुत? ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं कैसे काम करते हैं, बेसिक, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेट्स से कि y इज इक्वल टू -3 है, कैसे बनेगा ये कर्व? y इज इक्वल टू -3 कैसे बनेगा? फटाफट सब लोग बताओ। y पे -3 वाला पॉइंट पकड़ो, तो कौन सा लाइन होगा? देख ये वाले पे हमेशा -3 ही रहेगा, तो अगर हम पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे करना है? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है। अब चलो इस खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। मान ले एक और एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जांपल अब मैं तुम्हें देने वाला। देखो, लेट अस से दैट आवर इक्वेशन इज x प्लस या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मान लो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये है मान ले। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y, दोनों वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाई हो गया। मगर इसका मतलब अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 3, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू अगर -1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? -1। -2 अगर x होगा तो y -2 होगा। अब ये सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका x इज इक्वल टू वाई का कर्व। समझ में आया? कर्व कैसे बनाते हैं थोड़ा बहुत समझा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जनता थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, पर आई होप बेसिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सटेंड करेंगे, तो इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके अब आई होप समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कैसे कर। परफेक्ट। इसी ग्राफ को फिर से क्वाड्रेटिक में एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही समझ। इसको फिर से क्वाड्रेटिक में एक्सटेंड करेंगे, और अभी के लिए बस इतना ही समझ। अब देखो एक और एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल मान ले, लेट्स से x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं बताओ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट विल बी? तो इसका तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं?
आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव वन मोर इक्वेशन, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, अगर n वेरिएबल्स हैं तो आपके n इक्वेशंस भी होने चाहिए। अगर आपके पास n वेरिएबल्स हैं तो आपके पास n इक्वेशंस भी होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो कितने आपके इक्वेशन चाहिए? अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके 2 इक्वेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होगा, तो सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मान लो पहला वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है और दूसरा वाला लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, अब बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस। कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? किसी भी एक में से x का वैल्यू कैलकुलेट करो, दूसरे में डाल दो, या फिर किसी भी एक में से y का वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन जुत्सु। ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन जुत्सु बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो गया? y हो गया। अभी ये x की जगह पे यहाँ पे रख दो, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। अब x तो था ही y के इक्वल, तो x भी इक्वल टू 3। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मान ले फॉर एग्जांपल, अगर इसको दोनों को स्ट्रेट अवे ऐड कर दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इन दोनों को स्ट्रेट अवे ऐड कर दे तो क्या होगा? x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये माइनस वाई और ये प्लस वाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन जुत्सु, है ना? तो ये माइनस वाई प्लस वाई गया, एलिमिनेशन हो गया, इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 3। अब इसको कहीं भी रख दो, अब इसको यहाँ रख दो, तो आपका y भी इक्वल टू 3। समझ में आया कि सॉल्व कैसे करना है? इज द सोल्यूशनिंग पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सोल्यूशनिंग पार्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो सोल्यूशनिंग पार्ट भी समझ में आ गया। तुम तो हो ही होशियार लोग, मतलब इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? तुम बहुत ही गदर लेवल होशियार हो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से तुमने अरिथमेटिक को खा के पचा गए ना, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बहुत बढ़िया। ठीक है, सॉल्व करते जाना। ठीक है, स्टे इन टच, अरिथमेटिक के साथ में टच में रहना, एक आधा क्वेश्चन बीच बीच में देखते जाओ। जनरली लोग क्या करते हैं ना कि अरिथमेटिक करने के बाद अरिथमेटिक बंद कर देते हैं, अलजेब्रा करने लगते हैं। ठीक है, कभी कभी पावर अपना टेस्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अरिथमेटिक में जाओ और 2-4 लोगों को पीटो, मतलब क्वेश्चंस को बेसिकली, फिर वापस आ जाओ। देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, हमने समझना। ठीक है, अब मान लो आपने मेरे को बोला कि दो वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो लो दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब बताओ सोल्यूशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा सोल्यूशन? अभी क्या होगा सोल्यूशन? बेसिकली बेसिकली यहाँ पे ये एक्चुअली अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जा रहा है? 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके सेम ही इक्वेशंस हो जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, करेक्ट? और एक और एग्जांपल मान लो ले लेते हैं कि 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 हो गया, मान लो इस टाइप का। ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिर से आपका सेम प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें फिर से आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें फिर से आपको क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चल आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही बहुत बढ़िया। तो ये आपके लीनियर इक्वेशन वाले जो लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक्स है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, और किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, आओ देखें, सॉल्व करें। एक एक आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप के आ गए, दूसरा फिर आपका क्या आएगा? आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। सॉल्व करके बताना है यार फटाफट। आपको मैं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स।
ऑलराइट, तो आई थिंक काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दे दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मालूम है, 29 आपको दे रखा है, आपको ए बी कैलकुलेट करना, आपको a माइनस बी दे रखा है, तो इसको अगर स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विल बी इक्वल टू 9, है ना। तो अब बस यहाँ से आपने अगर ये 29 इधर पुट कर दिया तो आपका माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 2ab आपका यहाँ से 20 आ गया, ab का वैल्यू 10 आ गया, करेक्ट। तो कुछ आपके बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज किया हम लोगों ने, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर हो सकता है, ए माइनस बी होल क्यूब हो सकता है, ए प्लस बी होल क्यूब हो सकता है, करेक्ट। तो है ना, सो आई होप उस टाइप के आइडेंटिटीज जो है थोड़े से बेसिक वाले एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अनुज सिंह, मैंने तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया, नहीं करना था क्वाड्रेटिक सॉल्व, ठीक है। चल आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब फटाफट एक दो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे सो दैट वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। अब अगले सेशन की तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में आज थोड़ी सी बात करी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, आई एम प्रीटी श्योर आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है। मान लो लेट्स से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और 16x प्लस 32y इज इक्वल टू 48, ठीक है। मान लो ये है, तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ओके परफेक्ट। तो क्या ही है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करना कैसे है, देखो एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो, दूसरे बारे में डालो। उससे बेटर तरीका एलिमिनेशन का है। एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल इक्वेट कर दे, मान ले फॉर एग्जांपल पहले वाले को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट राइट दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24x प्लस 32y इज इक्वल टू 56 आ गया। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर दें 24x माइनस 16x तो कितना हो जाएगा 8x, 32y माइनस 32y खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब कहीं भी पुट कर दो, अब दोनों में से तुम कहीं भी पुट कर दो, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 7, तो 4y इज इक्वल टू 1 4, तो y इज इक्वल टू 1, तो x और 1 y दोनों का वैल्यू आ गया। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, समझ में आया लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है, करेक्ट है ना। दैट इज हाउ यू विल सॉल्व इट, दैट इज हाउ यू विल सॉल्व इट, करेक्ट। बहुत ही बहुत बढ़िया। तो लीनियर इक्वेशन सिमिलरली अगर 3 वेरिएबल होगा तो भी कैसे करेंगे, अगर सिमिलरली 3 वेरिएबल भी होगा तो कैसे करेंगे। 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशंस लगेंगे, 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशंस लगेंगे, 3 इक्वेशन लगेगा, है ना। तो x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू मान ले 5, ठीक है, करेक्ट। 2 में भी हो जाता है कभी कभी, 3 वेरिएबल अगर हैं तो 2 इक्वेशन में नहीं होगा श्रेय, अगर 3 वेरिएबल हैं तो आपको 3 इक्वेशन लगेगा, ठीक है। दो अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है चलो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस अभी 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 5, ठीक है, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 18। अब बताओ x y z का वैल्यू, बहुत सही। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लो लेट्स से ये वाले सिनेरियो में, ठीक है, लेट्स से ये वाले सिनेरियो में, इस सिनेरियो में हम कैसे कैलकुलेट करें, अगर मान ले अपने पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से देख लो। फॉर एग्जाम्पल अपने को क्या करना है, वेरिएबल्स कम करने हैं, ठीक है, हमको क्या करना है वेरिएबल्स कम करने हैं। इन दोनों में से अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 6x 6y 3z और 15। अब मैंने अगर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y, ये 3z कैंसिल हो गया तो 10 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। तो पहले और दूसरे वाले में से हमने x और y का एक रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब वापस चलते हैं। ठीक है, अब वापस चलते हैं। अब देख यहाँ पे पहला और दूसरा वाला देखो। अब मान ले फॉर एग्जांपल इस वाले को सिर्फ अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 6x 6y, यहाँ पे वापस से 3z 15 हो गया। अभी अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब देख इस वाले में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3x 6y कैंसिल हो गया, 3z माइनस 9z मतलब माइनस 6z इज इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 18 मतलब माइनस 3 आ गया। तो x माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब z वाले में आ गया। ठीक है, तो हमारा इस वाले में एक x y का आ गया, दूसरा x z का आ गया। ठीक है, तो अपने को करना क्या है कि सिंपल है, या तो x अभी x यहाँ पे x और z के फॉर्म में आ गया है ना, यहाँ पे क्या आ गया x है ना, तो अपना यहाँ पे ये 6x माइनस हमने ले लिया, तो ये अपना 3x माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 3, तो x माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब यहाँ से x भी तेरा z के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कोई भी एक फॉर्म में ले चलो, कोई भी एक फॉर्म में ले चलो, तो यहाँ से y को x के फॉर्म में ले जाओ, यहाँ से z को x के फॉर्म में ले जाओ, और यहाँ पे दोनों जगह पुट कर दो, y को x के फॉर्म में पुट कर दो, z को x के फॉर्म में पुट कर दो, तो सॉल्व हो जाएगा, यस और नो बोल। करेक्ट, एक तरीका ये हो गया कैंसिल, एक तरीका ये हो गया कैलकुलेट करने का। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कैलकुलेट करने का। अब इसी में दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, अब इसको जब घर पे तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें खुद बहुत सारा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। देख अब फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरे को ये मालूम है कि मेरे पास एक इक्वेशन एक्स वाई में ऑलरेडी है, तो मैं दूसरा इक्वेशन भी एक्स वाई में अगर कैलकुलेट करूँ तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो अब फॉर एग्जांपल मान ले कि मैंने इसको लेट्स से एक्स वाई के फॉर्म में ही लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मान ली इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 18x 18y 9z 45। अब क्या हो जाएगा 15x, यहाँ से 15x आ गया, यहाँ से 18y माइनस तो ये 12y आ गया, और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो 45 माइनस 18 तो 27 आ गया। अब देख इसमें क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 15x प्लस 12y, अब क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हो। अब इसको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन करो या एलिमिनेशन, 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 30, सब्ट्रैक्ट कर दे 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, अब पुट कर दो कहीं भी तो z इज इक्वल टू 1। तो ये एक और तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली एलिमिनेशन से करो, आपको करना क्या होता है, आपको वेरिएबल्स कम करने हैं, वेरिएबल्स आपको कम करने हैं, इसीलिए आपको 3 इक्वेशन लगेगा। अगर आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशन है तो आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, आपका x z के फॉर्म में आ जाएगा, y z के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन z रह जाएगा उस इक्वेशन में। तो रिमेंबर दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको समझना जरूरी है। हमको करना क्या है, आज हमको आज लीनियर इक्वेशंस बेसिक सॉल्व करने। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाले सॉल्व करो, 2 वेरिएबल में जानता हूँ जो भी लोग अलजेब्रा से थोड़ा टाइम भी दूर रहे हैं, अलजेब्रा को यहाँ से पिकअप करना शुरू करना है। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है, कल मैं इसको थोड़ा सा मस्त पिकअप करूंगा, और कैट के अंदर हम कल एंट्री मारेंगे एकदम स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो कल वाले सेशन के अंदर, नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर मैं बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अगर चाहिएगा तो थोड़ा सा पढ़ के आना क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ के आना, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा पढ़ के आना कि कैसे हम बेसिकली यहाँ पे फैक्टराइज कैसे करते हैं वो वाला पार्ट, और रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट रिवाइज करके आना, फिर हम करेंगे। ठीक है ना। खुशबू सिंह सर मेरा उल्टा है, अलजेब्रा इज बेटर देन अरिथमेटिक। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक होता है जनरली, जो लोग 5th क्लास के बाद जागते हैं उनका अलजेब्रा थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। आज जो हमने बेसिक्स कवर करा है उसको रिवाइज करना। ठीक है, उससे ज्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं करना है, जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से समेटते चलो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक्स आज समझा है। आइडेंटिटीज एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक है, आइडेंटिटीज एक बार फिर रिवाइज कर लेना। कल थोड़ी सी बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है,
कल थोड़ी सी बात करेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में, और एक आधा स्पेशल इक्वेशंस का भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो बहुत ही बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, एज इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग सेशन। ठीक है, बहुत ही बहुत मजा आ गया इस वाले सेशन के अंदर भी। अगले वाले सेशन में हम एकदम नेक्स्ट लेवल जाएंगे कैट के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो थोड़ा सा डुबकी लगा के आना। ठीक है, थोड़ी डुबकी लगा के आना ताकि मजा आए अगले वाले के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।